नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आजकल दिन ब दिन नेचुरल जड़ी बूटियों से इलाज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। आयुर्वेदिकली जड़ी बूटियों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को बदल देते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है पपीता, जिसमें बहुत ही खास पोषक तत्व और औषधीय गुण होते हैं और इसीलिए आयुर्वेद में इसके लगभग हर हिस्से का एक दवा के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी गुणकारी पपीते और इससे होने वाले फायदों और नुकसान को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पपीते को संस्कृत में एरंड करकटी और इंग्लिश में पपाया कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम कैरिका पपाया है। पपीते का सेवन कैसे करें? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पपीते को अकेले ही खाना सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। आप इसके पके हुए फल को बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। कभी कभी आप इसे एक फ्रूट सलाद के रूप में भी केले और सेब आदि के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और इलायची का पाउडर भी मिलाकर खा सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अगर पपीता खाते हैं तो ये उन्हें मीट प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल पैपेन में प्रोटियोलाइटिक गुण होते हैं जो प्रोटीन को आसानी से तोड़ने में मदद करते हैं। पपीते के औषधीय गुण। दोस्तों, आयुर्वेदिकली पपीता स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। ये गुण में लघु या पचाने में आसान और रुक्ष होता है। ये विपक में या पचने के बाद तीखा हो जाता है। इसकी तासीर या पोटेंसी गर्म होती है। ये कफ और वात दोष को संतुलित करता है और दिल की सेहत के लिए भी अति लाभकारी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पपीते के पौधे और बीजों के हरे हिस्से में अल्कलॉइड कार्पेन होता है। इसके बीज में कार्पस अमाइन होता है। इसके लेटेक्स या दूध में पैपेन, काइमोपैपेन और सूडोकार्पेन होता है। पके हुए पपीते में थायामिन, राइबोफ्लाविन, नायासिन और विटामिन सी होता है। और दोस्तों, ये विटामिन ए, प्रोविटामिन ए, कैरोटीनॉइड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भी भरपूर होने के कारण एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे बॉडी सेल्स को नष्ट होने से बचाता है। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च से भी ये प्रूव हो चुका है कि पपीता प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करता है। साइंटिफिकली कैरिका पपाया लीव्स जूस या CPLJ में प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिस वजह से ये हमारे प्लेटलेट्स को काफी बढ़ाता है और इसीलिए इसका यूज अक्सर डेंगू के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। पपीते के सूजन रोधी गुण। दोस्तों, पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन रोधी गुण उसके पत्तों में मौजूद इथानोलिक एक्सट्रैक्ट या अर्क की वजह से होते हैं और इसीलिए इसका एडिमा आदि में बहुत यूज किया जाता है। पपीते के अन्य औषधीय लाभ। दोस्तों, पपीते के कच्चे फल से जो दूध निकलता है उसमें पैपेन, काइमोपैपेन, सिस्टीन, एंडोपेप्टिडेजेस, काइटिनेजेस, सेरीन प्रोटीएस, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लावोनॉइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स, फिनॉल्स और स्टेरॉइड्स आदि होते हैं और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल को दूर करने वाले, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और घाव को भरने वाले गुण होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार पपीते के हर पार्ट में थेराप्यूटिक या औषधीय गुण होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पके हुए पपीते में डाइजेस्टिव, डायूरेटिक या मूत्रवर्धक, कार्मिनेटिव या गैस से छुटकारा दिलाने वाले, शक्तिवर्धक या टॉनिक, सेडेटिव, कब्ज को दूर करने वाले और त्वचा संबंधी रोग जैसे कि दाद आदि को ठीक करने के गुण होते हैं। कच्चे पपीते में भी डायूरेटिक, रेचक या लैक्सेटिव, एबॉर्टिफैशिएंट या गर्भ निरोधक, एंटीबैक्टीरियल और सांप के जहर को ठीक करने वाले गुण होते हैं। पपीते की जड़ में भी मूत्रवर्धक या डायूरेटिक, एंटीफंगल, गर्भ निरोधक और गर्भाशय से अनियमित रक्तस्राव को ठीक करने के गुण होते हैं। पपीते की पत्तियों का घावों की ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको जलाकर इसके धुएं को अस्थमा के लिए यूज किया जाता है और इसके इन्फ्यूजन का उपयोग प्रमेह या गोनोरिया और मूत्र संबंधी शिकायतों के लिए भी यूज किया जाता है। पपीते के फूल का यूज ईमेनागॉग या मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ाने के लिए और एक ज्वरनाशक के रूप में यूज किया जाता है। पपीते के पेड़ की छाल में एंटी हीमोलाइटिक और एंटी फंगल गुण होते हैं और इसीलिए इसका डेंगू के बुखार, पीलिया और यौन रोगों या STDs में यूज किया जाता है। पपीते के दूध या लेटेक्स का अपच, दस्त, भूख को बढ़ाने, काली खांसी और खूनी बवासीर आदि से छुटकारा दिलाने के लिए यूज किया जाता है।
पपीते के बीजों का महीन पाउडर लगभग 5 से 6 ग्राम की खुराक में हर रोज खाली पेट लेना पाचन संबंधी शिकायतों के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम पपीते से होने वाले स्वास्थ्य लाभों को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। डेंगू के बुखार के लिए दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से पपीते के पत्तों का डेंगू के बुखार के इलाज के लिए यूज किया जाता रहा है और आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी पपीते की पत्तियों का अर्क या एक्सट्रैक्ट का अक्सर डेंगू के इलाज के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, पपीते के पत्तों में एंटीवायरल और एंटी मलेरियल गुण होते हैं और इसीलिए इनका सर्दी, जुकाम और फ्लू आदि के इलाज के लिए भी यूज किया जाता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें 50 से भी अधिक ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन ए, सी और ई के साथ जो व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को रीजनरेट या पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप हर रोज 30 ml ताजे पपीते के पत्तों का जूस पी सकते हैं। ये आपकी त्वचा की रंगत को निखारता है और डीपिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स के लिए भी एक बेस्ट फेस पैक होता है। दोस्तों, पपीते में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे सेल्स को सेल डैमेज से बचाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। विटामिन ई कोलाजन के प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है और इसीलिए पपीता हमारी बोन हेल्थ में भी सुधार करता है। और दोस्तों, क्योंकि पपीते में मौजूद एंजाइम्स और बीटा कैरोटीन झुर्रियों को दूर करते हैं, इसीलिए पपीते का फल खाने और पपीता चेहरे पर एक मास्क की तरह लगाने से ये आपको एक यंग और हेल्दी स्किन प्रदान करता है। इसके लिए आप पके हुए पपीते के एक स्लाइस को थोड़े से दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। ये शरीर में खून के थक्के नहीं बनने देता है। दोस्तों, पपीते के फल में फाइब्रिन होता है जो खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता है और इसीलिए ये रक्त के प्रवाह में सुधार करता है। इसके लिए आप अपने रोज के खाने में पपीते को जरूर शामिल करें। ये आपके दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, पपीते के फल और बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन ए, सी और ई भरपूर होने के कारण ये आपके हार्ट हेल्थ में काफी सुधार करता है और एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज को भी होने से रोकता है। इसमें हाई फाइबर होने के कारण ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हमारे हार्ट मसल्स को भी मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ और सीलियाक डिजीज के लिए दोस्तों, साइंटिफिकली ये एक प्रूवन फैक्ट है कि एंजाइम सप्लीमेंटेशन विभिन्न पाचन संबंधी विकारों के मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके प्रोटीन इंटॉलरेंसेस में। पपीते में जो पैपेन एंजाइम होता है उसमें प्रोटियोलाइटिक गुण होते हैं जो कि प्रोटीन्स के इजी ब्रेकडाउन में मदद करते हैं, बिल्कुल पेप्सिन की तरह ही जो हमारे पेट के गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है। पपीता सीलियाक डिजीज के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है जो गेहूं के प्रोटीन को नहीं पचा पाते हैं। और दोस्तों, पका हुआ पपीता कब्ज से भी छुटकारा दिलाता है। इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। दोस्तों, पपीते में कई सारे पौष्टिक गुणों के अलावा कई थेराप्यूटिक और कीमो प्रिवेंटिव गुण भी होते हैं, जो कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स या साइटोटॉक्सिक फाइटोकेमिकल्स की वजह से होते हैं और जिसके कारण ही ये कई तरह के कैंसर्स के इलाज में बहुत इफेक्टिव होता है। पपीते के पत्तों में जो सैपोनिन होता है उसमें साइटोटॉक्सिक गुण होते हैं और इसीलिए इसका जूस लिवर कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है। पपीते के अन्य स्वास्थ्य लाभ दोस्तों, कच्चे पपीते के दूध का कीड़े के काटने पर होने वाले दर्द से राहत दिलाने के लिए यूज किया जाता है। कच्चा पपीता खाने से ये बवासीर, आंत के कीड़ों और हेपेटोमेगली का भी इलाज करता है। कच्चे पपीते का दूध दाद और एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, चलिए अब हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानते हैं जिनमें पपीता होता है। दोस्तों, इन दवाइयों के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां से आप उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। अश्मरिहर कषाय जो कि एक आयुर्वेदिक काढ़ा होता है जो कि मूत्राशय की पथरी और इसके कारण होने वाले दर्द का इलाज करता है। एलोपाजाइम सिरप का उपयोग सभी प्रकार की पाचन समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। कैरिपिल का यूज डेंगू के बुखार से पीड़ित रोगियों में उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए किया जाता है और अप्लैट कैप्सूल्स का उपयोग शरीर में लो प्लेटलेट काउंट के इलाज के लिए किया जाता है। सावधानियां दोस्तों, पारंपरिक रूप से कच्चे पपीते का उपयोग गर्भपात के लिए किया जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते के दूध में एंटी फर्टिलिटी गुण होते हैं जिससे उनका गर्भ गिर सकता है या उन्हें गर्भपात हो सकता है।
दोस्तों आशा है कि इस वीडियो से आपको इस स्वास्थ्यवर्धक पपीते के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।